बारिश का मौसम है और इस मौसम में चूँकि बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, कॉलेरा है और भी बहुत से किस्म के वायरल इन्फेक्शंस हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, जो वैसे तो क्यूरेबल है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर और सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। मलेरिया होता कैसे है? तो एक मच्छर है एनोफिलिस, उसकी जो फीमेल होती है, उसके काटने से ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होता है। जो पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होता है उसे कहते हैं प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम। वैसे तो प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम की दुनिया में 150 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन जो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के ऊपर मलेरिया जैसी बीमारी पैदा करते हैं वो 5 हैं। उसमें एक है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवैली, चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई और इसी को मलेरियाई भी कहते हैं, पांचवा है प्लाज्मोडियम नोलेसी या नोवेल्जी। इसमें जो ये पांचवा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम नोलेसी, ये ईस्ट के जो मुल्क हैं जैसे फ़िलीपींस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन इलाक़ों में जो मलेरिया होता है उसके पीछे कॉज़ यही वाला प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम नोलेसी। जो 2 प्लाज्मोडियम है, एक प्लाज्मोडियम मलेरियाई और एक है प्लाज्मोडियम ओवैली। ये 2 प्लाज्मोडियम्स की वजह से जो है वो अफ्रीका के मुल्कों में मलेरिया होता है। बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में जिन 2 प्लाज्मोडियम्स की वजह से मलेरिया होता है उसमें एक है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसमें जो फाल्सीपेरम है यही सबसे ज़्यादा डेडली होता है। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से ही होते हैं। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ऐसे मरीज़ को जो है वो शदीद कपकपाहट के साथ ठंड लग के बुखार चढ़ता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ऐसे पेशेंट को हेडेक हो सकता है, ऐसे पेशेंट को जो है वो जॉइंट्स में पेन हो सकता है। मलेरिया डायग्नोस कैसे किया जाता है? तो 2 ब्लड टेस्ट होते हैं। एक है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, जिसके ज़रिए जो है पेशेंट के ब्लड के ज़रिए एक स्लाइड बनाकर टेक्नीशियन या पैथोलॉजिस्ट जो है अंडर द माइक्रोस्कोप मलेरिया के पैरासाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा है इसमें एक रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसके ज़रिए भी पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं है। अच्छा, मलेरिया के मच्छर होते कहाँ हैं? तो तालाब है, कुआँ है और ऐसी जगह जहाँ बारिश का पानी जमा हो जाए, या जिन घरों में कूलर का इस्तेमाल होता हो या ड्रम में पानी भर के रखा जाता हो और उसको कवर ना किया जाता हो, तो ऐसे पानी के अंदर जो है ये मच्छर जो है वो अपनी ब्रीड करते हैं। अच्छा, मलेरिया के मच्छर से बचा कैसे जा सकता है? तो अगर आप अपने घरों के अंदर ड्रम में पानी भरते हैं तो उसको ढाँक के रखें, उसका प्रॉपर उसको टाइम टाइम पे चेंज करते रहें। अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पानी ज़्यादा पुराना ना होने दें। आपके मोहल्ले में अगर कहीं बारिश का पानी जमा होता है या ड्रेनेज का पानी, नालों का पानी है, तो उसको निकलने का सिस्टम बराबर बना हो ना, अगर ये हो सकता है तो उसके ऊपर लार्विसाइड्स या केरोसिन अप्लाई करें। इस तरह वो मच्छर ब्रीड नहीं कर पाते हैं। अपनी ज़ाती तौर पर जो चीज़ें हैं तो उसमें आप मॉस्किटो रिपेलेंट है, जैसे डीट है, पिकारिडीन है, लेमन यूकेलिप्टस ऑयल है, इसको अप्लाई करें। डस्क और डाउन ये 2 पी कार होते हैं, इसमें बाहर निकलने से बचें। लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहनें। इन सारे प्रिकॉशंस के बाद भी अगर आपको मलेरिया हो जाए तो क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में आप अपने फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, इसको हल्के में ना लें। ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये तो हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मलेरिया। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है या ज़ूओलॉजी ऑफ पैरासाइट्स है, इसके बारे में हम एक डिटेल लेक्चर लेंगे अपनी क्लास में। उसका वीडियो हम आगे जाकर अपलोड कर देंगे अपने इस चैनल के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।